5 साल की छोटी लड़की कुछ खतरनाक लोगों के साथ कार में बैठी थी। वो लोग उसे उसकी माँ से दूर ले जा रहे थे। अचानक लड़की ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। वो चुपचाप मौका देख रही थी। जैसे ही कार ट्रैफिक में रुकी, लड़की ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और भाग गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे ले जाने वाले लोग संभल ही नहीं पाए। लड़की बस अपनी माँ के पास घर जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग भी उसके पीछे दौड़ पड़े। एक छोटी बच्ची आखिर बड़े आदमियों से कितनी देर भाग सकती थी। भागते भागते उसके जूते भी निकल गए। जब उसे लगा कि वो पकड़ी जाएगी, तो वो जल्दी से एक फूलों की क्यारी में छिप गई। थोड़ी देर बाद वो लोग हाँफते हुए वहां पहुंचे, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। वे फूलों के पास उसे ढूंढते रहे और लड़की वहीं पास में छिपी हुई थी। वो अपना शरीर सिकोड़ कर बैठी थी और डर के मारे सांस तक नहीं ले रही थी। उन्होंने काफी देर तक उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। लड़की को लगा कि अब वो बच गई है। वो तुरंत अपनी माँ को ढूंढने घर पहुंची, लेकिन उसके पहुंचते ही वो लोग भी वहां आ गए। अच्छी बात यह थी कि लड़की ने देखा उसकी माँ घर पर नहीं है, इसलिए वो फिर से वहां से निकल गई और इसी वजह से वो दोबारा पकड़ी नहीं गई। लेकिन अब वो अकेली सड़क पर भटक रही थी। तभी सड़क किनारे बैठे एक बेघर आदमी की नजर उस पर पड़ी। वो अजीब तरीके से उससे बात करने लगा। लड़की डर गई, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था अजनबियों से बात मत करना। लेकिन उस आदमी ने उसे खाने के लिए ब्रेड दिखाई। लड़की बहुत भूखी थी, लेकिन फिर भी सावधान रही। तभी वो आदमी उसे छूने की कोशिश करने लगा। लड़की वहां से भागना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़कर गोद में उठा लिया। लड़की जोर से छटपटाने लगी और उसने आदमी के हाथ पर काट लिया। लेकिन आदमी के शरीर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि लड़की को उल्टी आ गई। काटे जाने के बाद आदमी गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी अचानक किसी ने आकर उसे लात मार दी। ये वही आदमी था जो लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंचा था। वो चिल्लाया, मेरी लड़की को हाथ मत लगाना। फिर उसने जल्दी ही उस बेघर आदमी को काबू कर लिया। जब उसने दोबारा लड़की की तरफ देखा, तो लड़की जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उस बेघर आदमी के मुकाबले ये आदमी उसे बेहतर लग रहा था। लड़की उससे अपनी माँ को ढूंढने की विनती करने लगी, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था। असल में लड़की की माँ पर बहुत कर्ज था और मजबूरी में उसने अपनी बेटी को उसी आदमी को बेच दिया था। हालांकि वो आदमी बाहर से सख्त लगता था, लेकिन अंदर से उतना बुरा नहीं था। लड़की को रोता देखकर उसे भी बुरा लगा और उसने उससे कहा कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि वो उसे बुसान में बेचने ले जा रहा है। शायद उसे अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा था। बुसान जाते समय उसने लड़की के लिए नए कपड़े खरीदे, उसे ऐसी मिठाई खिलाई जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी। यहाँ तक कि वो उसे उसकी पसंदीदा कॉन्सर्ट भी दिखाने ले गया। लड़की बहुत खुश थी। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए छोटी हो गई थी, लेकिन आखिर में उसे अपना वादा निभाना था। बुसान स्टेशन पहुंचकर उस आदमी की आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। नई ड्रेस पहने लड़की सोच रही थी कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे एक नाइट क्लब में बेच दिया गया। वहां उससे हर दिन टॉयलेट साफ करवाए जाते थे। उसे बड़ी औरतों के लिए चाय पानी करना पड़ता था। एक दिन मौका देखकर लड़की ने उस आदमी को फोन करने की कोशिश की, जिसे वो अपनी आखिरी उम्मीद मानती थी। लेकिन फोन मिलाने पर पता चला कि नंबर बंद हो चुका है। 5 साल की बच्ची उस नाइट क्लब में फंस चुकी थी। एक दिन एक ग्राहक ने गुस्से में सामान फेंक दिया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और एक टुकड़ा लड़की के चेहरे में जाकर लग गया, लेकिन वो रोई नहीं। वो बस चुपचाप दर्द सहती रही। तभी वहां की मालकिन आई और उसने लड़की के चेहरे से कांच का टुकड़ा निकाल दिया। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि चेहरे पर निशान पड़ेगा या नहीं। उसने बस थोड़ा सा लाल दवाई लगा दी। लड़की दर्द से कांप रही थी, लेकिन फिर भी आवाज नहीं निकाली। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते रहे, क्योंकि उसे पता था कि इस दुनिया में उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है।